नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के आध्यात्मिक वीडियो में। कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान हैं, लेकिन जब वे किसी घर को अपना स्थायी निवास बना लेते हैं तो वहाँ का वातावरण बदलने लगता है। वहाँ शांति, श्रद्धा और एक अदृश्य सुरक्षा का भाव स्वतः उपस्थित हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है? क्या कभी बिना किसी कारण के मन शांत हो जाता है? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकते हैं ईश्वर की उपस्थिति के। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे दिव्य संकेतों की जो दर्शाते हैं कि भगवान का आपके घर में वास है। नंबर 1, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास। जब घर में कदम रखते ही मन शांत हो जाए, तनाव कम हो जाए, तो यह पहला संकेत है। ऐसे घरों में झगड़े कम और सौहार्द अधिक होता है। मेहमान भी कहते हैं आपके घर में बड़ा सुकून है। नंबर 2, अचानक आने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा। यदि बिना प्रयास के मन में भगवान का नाम आने लगे, प्रार्थना करने की इच्छा हो या सपनों में मंदिर, साधु या दिव्य दृश्य दिखाई दें, तो यह दर्शाता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। नंबर 3, पूजा पाठ में स्वतः मन लगना। यदि घर के सदस्य बिना कहे मंदिर में दीप जलाएं, गीता या रामायण पढ़ने का मन हो, तो यह ईश्वर के सानिध्य का संकेत है। कोई एक व्यक्ति जैसे माँ, दादी या बच्चा पूरे घर की भक्ति का केंद्र बन सकता है। नंबर 4, पक्षियों, गायों और जानवरों का आकर्षण। जब गायें घर के सामने बैठें, पक्षी रोज सुबह आकर चहचहाएं, तो समझिए कि प्रकृति भी उस दिव्यता को पहचान रही है। नंबर 5, अप्रत्याशित चमत्कारी अनुभव। कोई बड़ी विपत्ति टल जाए, बिना किसी इलाज के कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो यह ईश्वर की कृपा हो सकती है। ये घटनाएं संयोग नहीं बल्कि संकेत होती हैं। नंबर 6, साधु संतों का घर की ओर आकर्षण। अगर बिना बुलाए कोई साधु या भिक्षु आपके घर आए और कहे यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, तो यह बहुत शुभ संकेत है। नंबर 7, दिव्य सुगंध या दीपक का स्वतः जलना। यदि घर में बिना कारण के चंदन, केवड़ा या अगरबत्ती जैसी सुगंध आए या दीपक सामान्य से अधिक देर तक जले, तो यह भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 8, धन से अधिक संतोष और प्रेम का भाव। जहाँ ईश्वर का वास होता है, वहाँ संतोष और प्रेम होता है। धन अधिक हो या नहीं, लेकिन आत्मिक सुख और मेलजोल बना रहता है। नंबर 9, बच्चों और वृद्धों का भक्ति में झुकाव। जब बच्चे स्वतः राम नाम बोलें और बुजुर्ग हर समय भगवान को याद करें, तो समझिए कि घर पर दैवीय छाया है। यह सुरक्षा बिना प्रयास के नहीं मिलती। नंबर 10, संकट में भी ईश्वर का स्मरण। सच्चा संकेत यह है कि कठिन समय में घर के लोग डरते नहीं बल्कि भगवान को याद करते हैं। यह आदत उन्हीं घरों में होती है जहां ईश्वर हर क्षण उपस्थित रहते हैं। तो मित्रों, यदि आपके घर में इन 10 में से कुछ भी संकेत दिखते हैं तो आप धन्य हैं, और अगर नहीं तो घबराइए मत। एक दीप जलाइए, एक बार सच्चे भाव से भगवान का स्मरण कीजिए, भक्ति के उस मार्ग पर कदम रखिए जहाँ से ईश्वर खुद चलकर आपके घर आते हैं। क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान सदा निवास करते हैं। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे यह दिव्य अनुभूति अनुभव करनी चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।